चलो जी, चलो ऑल सेट टू गो। ये वाला हमारा गेस्ट हाउस था जहाँ पे हम कल रुके थे चिरापुंजी में। आसपास भी देखोगे मतलब उधर की तरफ तो है बसावट, देखो घर वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो सब खाली खाली सही है। अभी फिलहाल गाड़ी खाली कर रहे हैं, जितना कूड़ा है सब यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, इसी में डाल देते हैं। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी मेघालय के एक खूबसूरत शहर, हिल, कुछ भी आप कह सकते हो, चिरापुंजी में। एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी भाई इस वाली स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट बाय रोड कवर करने। 45 to 50 डेज की ट्रिप थी। सारी स्टेट हो गई है, 8वीं स्टेट ही हमारी चल रही है अब क्या था, मेघालय। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे चिरापुंजी को, एंड एक्सप्लोर करने के बाद चले जाएंगे यहाँ से शिलोंग, जो कि 2-2.5 घंटे की ड्राइव है बस। और चिरापुंजी में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब 5-6 वाटरफॉल है, जिसमें से सारे तो मैं देख के क्या ही करूँगा, तो कोई 2 या 3 वाटरफॉल देखेंगे, और 2 केव है, उसमें से एक केव में भी जाएंगे, एंड देन फिर सीधा अपना शिलोंग के लिए। गाड़ी की हालत तो पिछले कई दिनों से भाई बहुत ख़राब हो रही है, मतलब इतना कीचड़ कीचड़ मिट्टी रास्ते पर, बट अब क्या ही करे भाई, गुवाहाटी जाके इसको धुलवाऊंगा, उसके बाद ये सीधा ट्रक में लोड होके निकल लेगी। लेट्स गो भाई। पहली लोकेशन वाटरफॉल ही है, कौन सा है दिखाता हूँ। सबसे पहला जो वाटरफॉल हम जा रहे हैं उसका नाम है देंथलैंड फॉल्स, आई होप यही बोलते हो। कितना है भाई, 9.3 किलोमीटर अपने होटल से, 23 मिनट लगेंगे लगभग। गाड़ी अपनी भाई 48,000 चल चुकी है, 2000 किलोमीटर और चलनी है, 50,000, यानी हाफ सेंचुरी हो जाएगी इसकी। और मेरा एम आपको पता ही है भाई, 1 लाख किलोमीटर चलानी है और 100 कंट्रीज में, तो 50% अपनी प्रोग्रेस हो चुकी है। 50,000 किलोमीटर भी हो जाएंगे और कंट्री भी अराउंड हो चुकी है 50 के आसपास। हालांकि इस गाड़ी से कितनी 40 ही हुई है, बट ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगी 100 भी पूरी। एंड भाई चिरापुंजी ना वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस भी है, सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड होती है वो यहीं पे ही होती है। इंडिया की नहीं कह रहा, वर्ल्ड की है भाई। तो अभी हम सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश पड़ती है उस जगह पे है पूरे वर्ल्ड के। फिलहाल तो भाई आसमान साफ ही लग रहा है मुझे, बारिश की उम्मीद लग नहीं रही आएगी, क्योंकि बारिश आ गई तो भाई फिर जो घूमना फिरना है ना 2-3 घंटे में, वो हो नहीं पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर लेट हो गए घूमने में तो शिलोंग भी नहीं निकल पाएंगे। जबकि मैंने शिलोंग का जो है वो स्टे ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो इसलिए भाई रिस्क नहीं ले सकते, मेरे को पहुंचना ही पड़ेगा। हुई थी ना सुबह, हाँ थोड़ी बहुत बारिश सुबह तो हुई थी, बट अब आसमान साफ ही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। होपफुली ना आए भाई, क्योंकि 2 से 3 घंटे का ही है हमारा घूमना फिरना यहाँ पे, उसके बाद तो फिर आती रहे, भले ही हम तो निकल ही जाएंगे भाई। यहाँ इस वाले फॉल्स तक के तो रास्ते ऐसा लग रहा है वीराने में आ गया हूँ कहीं मैं, देखना दूर दूर तक कोई घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ियाँ और ग्रीनरी यही दिख रही है। पूरी स्कॉटलैंड वाली वाइब आ रही है भाई यहाँ मेघालय में। तो एक ये बीच में और फॉल आया देखो, कोई माव सावा फॉल्स। मैं बता रहा हूँ ना भाई, चिरापुंजी में इतने झरने मिलेंगे, इतने झरने मिलेंगे, बट जो 4-5 सबसे बेस्ट है ना, उसमें से हम 2-3 जाने वाले हैं। बाकी आप चाहो तो भाई 3-4 दिन है अगर आपके पास, तो आओ भाई, जितने मर्जी घूमो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ का। और दूसरा 7 सिस्टर वाटरफॉल, वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो वहाँ भी जाएंगे। बट एरिया बड़ा वैसा है थोड़ा ना, सुंदर है नो डाउट, बट सुनसान है दूर दूर तक बिल्कुल भाई। बस यहीं इसी रोड पे 300 मीटर आगे जो है वो गूगल मैप्स की लोकेशन ख़त्म हो रही है। और अच्छा हाँ देखो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी तो है शायद से ना, तो ये ऊपर जाना है थोड़ा सा ट्रैकिंग करके पहाड़ी के, और वहाँ दिखेगा हमें वो वाटरफॉल। ये ब्रिज आ गया भाई, एक तो गाड़ी भी आ गई है सामने से, होगा तो यहीं भाई, लोग तो दिख रहे हैं यहाँ ना आसपास, तो है यहीं कहीं पे। बड़ी ही अलग सी जगह दिख रही है यार ये, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ पे है ही नहीं, हम अर्थ से बाहर का ही दिख रहा है ये नज़ारा पूरा। पुलिस की गाड़ी है, इनसे पूछते हैं कहाँ पे जाना है। सर ये दाइथलैंड फॉल्स कहाँ पर है? बंद है? अच्छा नहीं देख सकते? तो भाई है तो यही जगह, बट ये कह रहे बंद है, देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कोई रुका नहीं हुआ। हाँ बोर्ड तो बोरा लगा हुआ, ये देखो भाई, ये रहा बोर्ड दाइथलैंड फॉल्स, बट पुलिस वाले जैसे कि बता रहे हैं बंद है, और कोई है भी नहीं तो ऑब्वियसली बंद ही होगा, वरना यहाँ पे भीड़ बहुत लगी होती। काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है, मैं इसकी क्लिप लगा दूंगा, आप चेक करना। 80 मीटर ऊपर से गिरता है ये नीचे तक, और एकदम खतरनाक वाले नज़ारे आते हैं। ज़्यादातर वाटरफॉल आप देखोगे ना, झरने के नीचे से देखते हो आपकी, ऊपर से पानी आ रहा है, जैसे हमने अरुणाचल में भी देखा था वाटरफॉल, तो पानी ऊपर से आ रहा था। बट ये एक ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पे ना आप बिल्कुल उसके फेस लेवल पे ही हो, मतलब जहाँ से वाटरफॉल गिरता है ना उसी लेवल से खड़े होके देखोगे नीचे गिरते हुए, तो इसलिए यूनिक है थोड़ा सा। कहीं से मुझे क्लिप वगैरह मिल गई है, फोटो मिल गई तो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। अनफॉर्चुनेटली हम तो नहीं देख सकते, तो इसलिए अब सेकंड जगह चलते हैं अपने, जो कि क्या है यहाँ की केव। और इस वाटरफॉल की ना एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक राक्षस आ गया था, सरपेंट, और यहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने उससे लड़के उसको यहाँ से भगा दिया था।
तो वाटरफॉल के आसपास ही हुआ था ये सारा। और चीरापूंजी को ना सोहरा भी बोलते हैं, SOHRA। एंड साथ ही साथ में भाई ये खासी हिल्स में पड़ता है सारा का सारा। भाई उस केव का नाम है आरवाह केव, ARWAH। यहाँ से वापस 9 किलोमीटर जाना है, 23 मिनट का रास्ता। फालतू में यहाँ इतने दूर, कुछ मिला ही नहीं देखने को, बताओ। बाकी यहीं देखो पास में एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, साफ पानी है, जिसकी वजह से ना लोग नहा भी रहे हैं, देखो यहाँ पे, है ना। तो आप भी मतलब आओ तो नहा सकते हो। हालांकि मुझे तो सब लोकल ही दिख रहे हैं यहाँ के, पी भी रहे हैं, ड्रिंकिंग चल रही है। तो चलो निकलते हैं भाई अगली जगह पे। अभी रास्ते में भी ना एक ऑल्टो दिखी थी भाई हमें, उसमें भी 3 लोग पूरे फुली टुन हुए पड़े थे, और गाड़ी भी ठोक रखी थी उन्होंने अपनी, बम्पर वम्पर सब निकला पड़ा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अब जब से वाटरफॉल बंद हुआ है तो टूरिस्ट का आना बंद हुआ है, तब से लोगों का ये ड्रिंकिंग प्लेस बन गया। लोग यहाँ पे आके ड्रिंक करते हैं, टूल हो जाते हैं, मतलब दिन में ही। भाई इस जगह के ना भाई ड्रोन शॉट्स तो बनते हैं, क्योंकि कुछ यूनिक ही मेरे को ना दिख रहा है आसपास सारा, मतलब लग नहीं रहा मैं अर्थ पे हूँ, अलग सा ही पूरा का पूरा लैंडस्केप है। तो ऊपर से दिखाता हूँ आपको कैसे है जरा। भाई ये रास्ता कट गया देखो आरवाह केव के लिए। लाइट व्हीकल है, 30 रुपये टिकट। कहाँ से लेनी है लेकिन, खुला तो हुआ नहीं, खुला कितना 30। तो 30 रुपये भाई यहाँ पे हमने गाड़ी के लिए दिया है, और अभी हम दोनों की भी टिकट अलग से लेनी है। तो ये यहाँ की काफ़ी फेमस मत केव है, अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर आना। और सेफ भी है, मतलब सबके लिए सही है, चाहे आप हम जैसे नौजवान हो, कपल हो, या फिर ओल्ड एज है अगर आपकी, तब भी आप आ सकते हो। यहाँ पे लाइमस्टोन की केव है, और अंदर फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे ना, तो बढ़िया है। फिलहाल जो इंटरनल रोड्स है वो तो अभी बनी नहीं हुई है, शायद काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ टाइम में बन जाएगी ये रोड भी अच्छे से। और बिल्कुल अंदर तक जाती है पार्किंग, या पता नहीं कहाँ तक है, अभी जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद से थोड़ी सी ट्रैकिंग करके फिर जो है ना वो केव आती है, केव का गेट आता है। तो अभी फिलहाल गूगल मैप के अकॉर्डिंग 1.2 किलोमीटर तो दिखा रहा है गाड़ी से ही, तो मतलब पार्किंग तक पहुंचने का टाइम है ये 5-6 मिनट का गाड़ी से अपनी। और भैया ये देखो बादल आ गए भाई बिल्कुल रोड पर, ओए होए मस्त है भाई चीरापूंजी। वैसे देखोगे ना आप तो थोड़ा सा मतलब रेन, जब ये बारिशों का मौसम होता है उसी टाइम ही आना, क्योंकि इसी टाइम पे ही आपको वाटरफॉल पे भी पानी मस्त दिखेगा, वेदर भी मस्त दिखेगा। ये देखो लिटरली अभी तक साफ थी सड़क, एकदम से रोड पे बादल आ गए, बोल कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, विजिबिलिटी खत्म हो गई। तो ये हो जाता है वहाँ यहाँ चीरापूंजी में कभी भी कुछ भी। और अगर आप गाड़ी से नहीं आ रहे तो भाई टैक्सी से भी आ सकते हो, टैक्सी भी शायद अंदर तक आ जाए, वरना लोग ट्रैकिंग कर रहे थे ये 1-1.5 किलोमीटर की ना, तो आप बाहर गेट से अंदर तक 1.8 किलोमीटर है, पैदल पैदल भी चल के आ सकते हो पार्किंग तक। अभी पीछे कई लोग आ रहे थे जैसे पूरे पिकनिक विकनिक का सामान लेके, बढ़िया। ये देखो ये टैक्सी आ तो रही है भाई, इसका मतलब जाती है। हाँ हाँ वीडियो हम देखा है, देखा हुआ है भाई इनको। अब तो आप फॉलो करके रखा है। सही है। चलते चलते भाई टैक्सी वाले अपने सब्सक्राइबर ही निकल गए, तो टैक्सी भी आती है, इसका मतलब अंदर आप देख सकते हो। तो भाई ये लो जी पहुंच गए हैं हम पार्किंग में, ये खड़ी है सामने गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ, तो बहुत टूरिस्ट है भी। और पार्किंग भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी है भाई, इस तरफ भी पार्किंग है और मेरे पीछे भी पार्किंग ही पार्किंग है। ये देखना भाई बादल उड़ उड़ के यहाँ आ गए, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और लिटरली मेरे हाथ के ऊपर ही है बादल। ये देखो भाई यहाँ भी पूरी पार्किंग है, एंड ये भी पार्किंग ही पार्किंग है, तो पार्किंग की तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी है। अब वहाँ ऊपर जाना है हमें शायद से पैदल पैदल।